दोस्तों नमस्कार। आप सभी का द लास्ट लेसन चैनल में स्वागत है। तो आज हम शुरू करेंगे पास्ट टेंस, यानी पास्ट टेंस का मतलब होता है बीता हुआ, जिसको भूतकाल कहते हैं। आइए हम पास्ट टेंस को शुरू करते हैं। तो ये हो गया पास्ट टेंस। इससे पहले मैंने प्रेजेंट टेंस पूरा पढ़ा दिया है। तो हम पढ़ेंगे आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान क्या है? सबसे पहले पहचान जानते हैं कि पहचान क्या है। देखो पहचान क्या है, इस पर नजर रखिए। जब वाक्य के अंत में या ए ई यानी कि या हो, ए हो या ई हो, जब वाक्य के अंत में या ए ई हो तो उसे क्या कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। कहते हैं। अब जैसे उदाहरण हम समझते हैं। क्या उदाहरण है, इसको सुनिए। राम आम खाया, वह किताब पढ़ा। राम आम खाया, वह किताब पढ़ा। देख रहे हैं ना, इसमें खाया यानी पहले खा लिया है, वह किताब पढ़ा, किताब पढ़ लिया। तो ये काम सब भूतकाल में हो गया है, यानी पहले हो गया है, तब ये जो है पास्ट टेंस में है। तो पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या होगा? इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं? भी का दूसरा रूप लिखते हैं। फिर क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो हम अब इसको बनाते हैं। कैसे बनेगा इस पर भी नजर हम डालते हैं। ध्यान से समझिए, ध्यान से जानिए, एकदम आपको एकदम एक एक पॉइंट आएगा। राम हमने यहां लिख दिया। खाया का दूसरा रूप क्या होता है? देखिए, ईट माने खाना होता है, एट माने खाया होता है, ये तीसरा रूप है। ये V1 हो गया, ये V2 हो गया, ये V3 हो गया। तो हमें क्या लगाना है? V2 लगाना है। तो राम क्या हो जाएगा? एट हो जाएगा। राम एट। वर्ब के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है? मतलब आम है। तो यहाँ पर लिख दिया हमने MANGO, मैंगो। राम एट मैंगो। खाने को पीने को के लेकर टुक भी लगा सकते हैं, ठीक है, टेक लगा सकते हैं। तो देखो V1 में टेक होता है, V2 में क्या होता है? टुक होता है, V3 में क्या होता है? टेकन होता है। तो हम इसका भी यूज कर सकते हैं। तो V2 के रूप में इसको भी हम लिख सकते हैं। तो यहां भी ऐसे बना सकते हैं, राम टुक मैंगो, राम टुक मैंगो, ये भी बना सकते हैं। टेक का भी यूज कर सकते हैं। सेकेंड फॉर्म क्या होता है इसका? टुक हो जाता है। वह किताब पढ़ा, ही रीड बुक। ठीक है ना। ये वर्ब रीड है, सब्जेक्ट ही है, और किताब क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो हम लेकिन पढ़ेंगे इसको रेड पढ़ेंगे। देखिए वर्ब का तीनों रूप एक ही होता है, रीड, रीड, रीड। लेकिन ये भी का दूसरा रूप है, ये भी का पहला रूप है, ये भी का तीसरा रूप है, लेकिन तीनों एक है। लेकिन हम पढ़ते हैं रीड, लेकिन लिखते हैं, पढ़ते हैं रेड लेकिन लिखते हैं रीड। ठीक है। अब हम नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव में क्या होता है? अब मुझे पूरा उम्मीद है कि इतना आपने समझ लिया। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करिएगा, लेकिन आगे नेगेटिव हम पढ़ लेते हैं। नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या होता है? जब वाक्य के अंदर नहीं शब्द लगा रहे उसको हम नेगेटिव कहते हैं। समझ गए? उसको हम नेगेटिव कहते हैं। तो अब इसी सेंटेंस को हम बनाते हैं। राम आम नहीं खाया। राम आम नहीं खाया, इसमें नहीं लग गया। जब नहीं लग गया तो वाक्य क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। हिंदी में उसको नकारात्मक कहते हैं, यानी नेगेटिव उसको कहते हैं। अब इसका रूल क्या है? हम जरा रूल को देख लेते हैं बॉक्स के अंदर। इसको हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। SUB सब्जेक्ट हो गया। और यहां पर देखिए नेगेटिव होता है तो वर्ब का
पहला रूप हो जाता है, वर्ब का दूसरा रूप नहीं होता है। तो ऊपर लिख दिया V1, और उसके पहले से पहले एक और चीज है, भूल रहा हूं मैं, डिड नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डिड नॉट। डिड नॉट के बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब यहां पर हम क्या है, राम क्या है, यहां पर सब्जेक्ट है, ठीक है। नहीं के लिए क्या लगाएंगे? डिड नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डिड नॉट लगाएंगे। और खाने के लिए क्या लगाएंगे? V1 लगाएंगे। तो V1 क्या हो जाता है? इट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इट हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट क्या है? आम है, तो इसका लिख देंगे मैंगो। क्या हो गया? राम डिड नॉट इट मैंगो। राम डिड नॉट इट मैंगो। राम आम नहीं खाया, तुम आम नहीं खाया, यू डिड नॉट इट मैंगो। उसने आम नहीं खाया, ही डिड नॉट इट मैंगो। मैं आम नहीं खाया, आई डिड नॉट इट मैंगो। बहुत ही सरल तरीके से आप इसको बोलने में इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। मम्मी ने आम नहीं खाया, मम्मी डिड नॉट इट मैंगो। पापा ने आम नहीं खाया, पापा डिड नॉट इट मैंगो। तुमने आम नहीं खाया, यू डिड नॉट इट मैंगो। तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स का इस्तेमाल करके आप बड़े आराम से इसको बोलना जारी रख सकते हैं। बोलने के लिए भी, लिखने के लिए भी, पढ़ने के लिए, तीनों रूप में काम आएगा बड़ी आसानी से। राम आम नहीं खाया, राम डिड नॉट इट मैंगो। तुमने आम नहीं खाया, यू डिड नॉट इट मैंगो। हमने आम नहीं खाया, वी डिड नॉट इट मैंगो। वे लोग आम नहीं खाए, दे डिड नॉट इट मैंगो। मोहन आम नहीं खाया, मोहन डिड नॉट इट मैंगो। मम्मी आम नहीं खाई, मम्मी डिड नॉट इट मैंगो। पापा आम नहीं खाए, पापा डिड नॉट इट मैंगो। यानी बहुत सरलता से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना इजी है, इतना इजी है कि मैं समझता हूं कि अगर थोड़ा सा ध्यान दे दिया तो आपको अंग्रेजी बिल्कुल ही सरल चोखा चटनी की तरह हो जाएगा। एकदम आसानी से आप सीख सकते हैं, आसानी से बोल सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं, इतनी मेरी गारंटी है। अगर आपने सही ढंग से मेरे वीडियो को देख लिया, मुझे पूरा यकीन है कि आपको इंग्लिश आ ही जाएगा, हर संभव से आ जाएगा। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर फिर भी कोई डाउट है मन में तो कमेंट करेंगे, तो मैं समझूंगा कि आप मेरी वीडियो को पसंद करते हैं। और जो भी हो, आप कमेंट जरूर करें और इसे दूसरे को भला के लिए शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।